देखिए चैप्टर का नाम है अपना क्या, इफ और एल्स। ठीक है, इफ एलिफ एल्स, इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे एक कंडीशन होती है ना, इफ एलिफ एल्स में एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन को पहले तो चेक किया जाएगा। अगर वो कंडीशन सही है तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो वो पता है फॉल्स होने में एल्स में जाता है। कहाँ जाता है, एल्स में जाता है। पर एल्स में अपन कोई कंडीशन नहीं दे सकते, है ना। हम चाह रहे हैं कि अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स में भी अगर कोई कंडीशन देना चाह रहे हैं तो फिर अपन क्या करेंगे, एलिफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एलिफ। और ये एलिफ क्या है, बेसिकली एल्स है और इफ़ है। क्या है, एल्स और इफ़ की अगर ये कंडीशन फॉल्स एल्स में जाए और एल्स में जाके फिर एक और कंडीशन चेक करें, तो उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, एल्स इफ नहीं लिखते हैं, बेसिकली एलिफ लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं, एलिफ, है ना। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे अपने को पहले तो एक कंडीशन देनी पड़ेगी। एलिफ के अंदर भी क्या देंगे अपन, कंडीशन, क्योंकि इफ में तो डायरेक्ट दे नहीं सकते। और ये भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर वो एल्स एक होगा और फिर वहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। एक बार फिर समझिएगा कि अगर पहली कंडीशन मान लो ये वाली ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, और ये वाली कंडीशन सही नहीं है तो वो एलिफ में जाएगा और फिर अपनी दूसरी कंडीशन चेक करेगा कि क्या यही सही है। और अगर ये सही है तो ये वाला चल जाएगा, लेकिन ये भी अगर सही नहीं है तो फिर वो एल्स में जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब कि अगर आपको ऐसा है कि पहली कंडीशन चेक की जाए कि पहली सही नहीं है तो दूसरी भी चेक की जाए, और फिर अगर वो भी सही नहीं है तो फिर अगला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर, हाँ सेकंड पे नहीं जाएगा, कोई सी भी एक चलेगी। मतलब क्योंकि जो कंडीशन मैच हो गई बस वो स्टेटमेंट चल जाएगा, और अगर कोई सी मैच नहीं होगी तो फिर एल्स वाला तो डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब जैसे अपन एक एग्जांपल लें, इसके लिए ये चेक करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एक ही में चेक करना है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी, है ना। ये सब एक साथ चेक करना है आपने को। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो एक नंबर लेते हैं यूज़र से। एन के अंदर इनपुट लेना पड़ेगा, इंटीजर फॉर्म में आएगा जो कि ना, तो इंट लगाना पड़ेगा और फिर इनपुट क्या मैसेज आएगा यूज़र को, एंटर अ नंबर। ठीक है, अब वो नंबर चेक होगा कि इफ़ जो आपका नंबर है वो बड़ा होना चाहिए किससे, ज़ीरो से, एन ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एन की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी, और जो ज़ीरो से बड़े नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो उनके लिए अपन मैसेज प्रिंट करवा देंगे क्या, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर अपन जाएंगे, एल्स लगाएंगे तो फिर नेगेटिव भी तो हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, तो फिर अपन एल्स नहीं एलिफ लगाते हैं। एक और कंडीशन देते हैं कि अगर पॉजिटिव ना हो तो ये चेक करें क्या, नंबर मेरा ज़ीरो से छोटा है ना। अगर नंबर ज़ीरो से छोटा है तो वो क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा अपना निगेटिव नंबर। और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है, ज़ीरो से बड़ा भी नहीं है, ज़ीरो से छोटा भी नहीं है, तो फिर अपन सीधे इसमें एल्स लगा सकते हैं और फिर प्रिंट कर देते हैं नंबर इज़ ज़ीरो, कि अपना नंबर क्या होगा फिर ज़ीरो। में एक बार ट्राई करता हूँ, देखिए अगर मैं ज़ीरो से बड़ा नंबर लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर है ना। और ज़ीरो से छोटा अगर लेते हैं, छोटा मतलब माइनस में लेना पड़ेगा ना, -5 तो आ रहा है निगेटिव। और अगर अपन ज़ीरो एंटर करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इतना क्लियर है ना। तो वो तीनों चल रहे हैं ना, कि जब पॉजिटिव बड़ा नंबर डालेंगे ज़ीरो से तो ये वाला चलेगा, छोटा लिखेंगे तो ये वाला, और अगर नहीं बड़ा ना छोटा होगा तो फिर ज़ीरो होगा तो ये वाला चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एलिफ काम करेगा कि पहली कंडीशन अगर सही नहीं तो दूसरी कंडीशन अगली चेक की जाए, और वो सही नहीं तो फिर वो एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। क्लियर है, मतलब आपको दो कंडीशन देनी है कि अगर पहली सही नहीं है तो आप चाह रहे हैं कि दूसरी वाली चेक हो, और दोनों देखो इसमें दोनों मैंडेटरी नहीं है ना। दोनों मैंडेटरी होती तो फिर अपन क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं ना, इसी कंडीशन को यहाँ पे लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर एंड नहीं लगाएंगे अपन बेसिकली इसमें, क्योंकि एंड होगी तो वो एक ही कंडीशन बनेगी। लेकिन हमको क्या करना है कि अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो अगली कंडीशन जो नेक्स्ट कंडीशन देनी है अपन को। ठीक है, तो जब भी नेक्स्ट कंडीशन देनी होगी तो क्या लगा देंगे अपन उसमें, एलिफ लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन, या राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड करवा लेते हैं अपन, फाइंड मैक्स नंबर बिटवीन थ्री नंबर। तीन नंबर में क्या चेक करना है, मैक्सिमम नंबर। कैसे चेक करेंगे, तीन नंबर में मैक्सिमम, जैसे अगर तीन नंबर दिया अपने को, ऐसा कुछ भी ए बी कुछ और एक सी, कौन सा बड़ा है इसमें, 99 ना, 99 बड़ा है। तो क्यों बड़ा है ये, इसका रीज़न लॉजिक क्या बनेगा, मतलब ऐसा बताना आपको। हाँ,
है ना, क्योंकि देखो ये जो है बाकी के दो नंबर से क्या है, बड़ा है ना। और अगर सपोज दैट 99 यहाँ पर है और इधर कुछ और नंबर है जैसे, अब कौन बड़ा हो गया, अब ए बड़ा हो गया है ना, क्योंकि वो ए इन दो से बड़ा है। और अगर सी बड़ा होगा तो सी बड़े होने का लॉजिक क्या होगा कि वो बी और सी दोनों से बड़ा होगा, है ना। तो इसका लॉजिक अपन ऐसे लगाएंगे, देखिए कैसे, अगर कोई नंबर बड़ा है तो वो ए अगर बड़ा है तो ए का बड़ा होगा, ए बी से ही बड़ा होगा, एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एंड ए सी से ही बड़ा होगा, समझ गए। दोनों से बड़ा होना चाहिए ना, एंड का मतलब क्या, ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। मतलब अगर ए बड़ा है तो ए का बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा, एंड ए बड़ा होना चाहिए किससे, सी से भी, दोनों से बड़ा होना चाहिए। ए ग्रेटर देन बी से भी होना चाहिए, ग्रेटर देन सी से भी होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे क्या कि ए आपका क्या है, मैक्सिमम है। और बी कब मैक्सिमम होगा, बी जब ए से बड़ा होगा एंड बी बड़ा होगा किससे, सी से भी, दोनों से बड़ा होगा, तो अपन बोलेंगे कि बी मैक्स है ना। और सी कब बड़ा होगा, सी जब बड़ा होगा किससे, ए से भी, एंड सी बड़ा होगा किससे, बी से भी, सही बात है। तभी जाके कौन बड़ा होगा, सी मैक्स होगा। इतना क्लियर है। तो दोनों से बड़ा होने चाहिए ना, जो वो नंबर है वो आगे के जो भी दो नंबर है उनसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी जाके वो बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, तो 3 नंबर की इनपुट लेनी पड़ेगी अपने को ना। तो एक N1 या ABC ले लेते हैं, काम करते हैं। एक इनपुट लिया अपन ने, एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद अपन इसी को कॉपी कर लेंगे, एक बी लिया और एक क्या लिया अपन ने, सी लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर बी कर दिया और यहाँ पर सी कर दिया। इतना क्लियर है। तीनों वैल्यू की इनपुट आ गई। हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ, हमको क्या पता कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो पता चेक करेंगे ना इफ लगा के, ए बड़ा हो यदि बी से, एंड ए बड़ा हो अगर किससे, सी से। अगर ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी है तो प्रिंट करें ए इज मैक्स नंबर, है ना। वो आप लिख देना मैसेज अपने अकॉर्डिंग। फिर एलिफ लगाएंगे अपन। एलिफ दूसरी कंडीशन ना, कि अगर वो पहली वाली गलत हो गई तो वो अगले वाले में जाए और फिर बी को चेक करें कि बी क्या ऐसे बड़ा है, एंड बी क्या सी से ही बड़ा है ना, बी सी से भी बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट क्या करवाएं, बी इज मैक्स, ठीक है। और अगर दोनों सही नहीं है तो फिर अपन एल्स लगा देंगे और प्रिंट करवाएंगे क्या, सी इज मैक्स नंबर। इतना क्लियर है। अब देखो इसमें तीसरे में कंडीशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए को भी चेक कर लिया, ए बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली क्या आपका तीसरा नंबर बड़ा होगा, है ना। क्लियर है ना इतना। अब जैसे अपन 3 भाई बहन आपके घर में सपोज, है ना, तो अगर मान लो पहला भी हमसे बड़ा नहीं, दूसरा भी बड़ा नहीं है, तो फिर कौन बड़ा होगा, तीसरा वाला जो बच्चा हुआ है वही तो, है ना। तो वैसे ही ना कि ये दोनों बड़े नहीं तो कौन बड़ा हो जाएगा, फिर ये वाला मैक्स हो जाएगा, है ना। तो दोनों की कंडीशन लिखेंगे, बाकी की नहीं लिखेंगे अपन। तो जैसे यहाँ पर 3, 5 और 6 लिख दिया मैंने, तो कौन मैक्स आ रहा है, सी वाला मैक्स आ रहा है। क्लियर है इतना। और नंबर प्रिंट करना है तो कैसे कर पाओगे पता है ना, यहाँ पर बाहर आप वेरिएबल भी लिख सकते हो, या इधर की साइड लिखते हैं, मैक्स ऐसा लिख देते हैं। हम्म, वो एक और एलिफ, वो उसका लेटर फॉर्म लेना पड़ेगा अपने को, वो बताऊँगा मैं। एक और एलिफ बढ़ा के लिखना पड़ेगा आपको उसको, है ना। ये केवल मैक्स के लिए है ना। ए बी और अगली वैल्यू कहाँ से आएगी, समझ में आ गया। रन करें। 45, 76, 43, ये देखो अब कौन आ रहा है मैक्स, बी है ना, ये बी इज मैक्स 76। क्लियर है इतना। चलो ये भी हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे ये चेक करना है, राइट प्रोग्राम फाइंड मिडिल टर्म बिटवीन 3 नंबर। 3 नंबर में मिडिल टर्म पता करना है। मिडिल मतलब देखो ऐसा कि जैसे मैंने नंबर लिया, ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू जो ले लिया ऐसा कुछ कर देते हैं 15, एंड सी की वैल्यू, अब बताइए कौन सी मिडिल है। 23 मिडिल टर्म है ना, 15 कहाँ से हो गई अरे मिडिल मतलब बीच में लिखी वो नहीं, मतलब ऑर्डर अगर उसका जमाया जाए, जैसे 15 आएगा पहले, फिर 23 आएगा और फिर 56 आएगा, ये आएगा ना ऑर्डर। तो बीच का कौन है, 23 है ना। तो ये मिडिल कैसे पता करेंगे कि अगर 3 नंबर एंटर किए और उसमें मिडिल, कोई जो बता सके पूरी कंडीशन। इन्होंने कहा जैसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बीच में आ जाएगा ना। हाँ बीच में आ जाएगा तो मिडिल हो जाएगा, है ना।
ठीक है, देखो ऐसा है कहना कि अगर कोई मिडिल है, जैसे अगर मानो कि अगर अपन अपने घर में बीच के भाई बहन हैं, बीच के हैं अगर भाई या बहन जो भी, तो अपन कब होंगे बीच के, जब एक हमसे बड़ा होगा हाँ वही। और एक छोटा होगा अपने से, एक बड़ा होगा अपने से और एक क्या होगा, छोटा होगा, है चाहे ना। एक को बीच में रख दो, इधर साइड की और इधर साइड सी, और फिर प्रिंट करवा देंगे। हाँ ठीक है, देखो तो ऐसा करना पड़ेगा ना। मिडिल के लिए अपन क्या करेंगे कि ए, देखो अगर ए मिडिल, मान लेते हैं कि अगर ए मिडिल है तो ए कब मिडिल होगा। देखो अब दो कंडीशन बनेगी यहाँ पर, पता है देखना कैसे। एक तो ए बड़ा होगा किससे, बी से, एक से बड़ा, लेकिन छोटा होगा किससे, सी से। यही हो सकता है ना, ए बड़ा होगा किससे, बी से, लेकिन सी से क्या होगा, छोटा। लेकिन एक कंडीशन भी हो सकता है सिर्फ इससे। हाँ वो भी कर सकते हैं अपन, पर उसको समझा रहा हूँ मैं। हाँ वो तो ऐसे भी लिख दोगे ए ग्रेटर देन, सॉरी हाँ, मतलब वो एक ही वो एक साथ करके लिख सकते हो, है ना। लेकिन वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो उसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो उसको, क्लियर है इतना। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो मिडिल कौन है इसमें, बी हो गया ना, है ना। तो ये बचपन में से क्वेश्चन की हो कभी स्कूल स्कूल टाइम में, है ना, तो वही वाले क्वेश्चन ही इस टाइप के, है ना। तो ये ऐसा भी कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर ये मैंने बताया ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्लियर इतना। तो देखो यहाँ पर ए बड़ा है किससे, बी से, एंड छोटा है किससे, सी से। मतलब ए जो है वो बीच का हो गया ना, फिर बीच में एक और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो, या फिर इसका अपोजिट अगर आप सोचो तो ए छोटा होगा किससे, बी से, लेकिन बड़ा होगा किससे, सी से। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है ना, ए बड़ा होना चाहिए बी से, लेकिन छोटा किससे होना चाहिए, सी से, ठीक है। और एक इसकी अपोजिट हो गई कि ए छोटा हो सकता है बी से, मतलब ए छोटा बी से तो बड़ा किससे होगा, सी से। ये भी क्या होगा, एक मिडिल की कंडीशन है ना। बी के मिडिल होने की कंडीशन क्या होगी, ये ए के मिड होने की है ना, ए के मिड होने की कंडीशन है, ठीक है। अब देखो बी बड़ा होगा किससे, ए से, लेकिन छोटा किससे होगा, एंड बी छोटा होगा सी से। एक और कंडीशन बन सकती है कि इसके अपोजिट सोच लो, बी अगर छोटा हो सकता है ए से, एंड बी बड़ा हो सकता है किससे, सी से। तो ये बी के मिडिल होने की कंडीशन है, इसमें भी मिड होगा, समझ गए। और सी का मिडिल होगा कि सी बड़ा होगा ए से, लेकिन छोटा होगा सी, सॉरी बी से, है ना। और इसके अलावा एक और देखा जाए कि सी छोटा होगा ए से एंड बड़ा होगा बी से, है ना। इतना क्लियर है। और सी इसमें क्या होगा, मिडिल होगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद इनको अपन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अपन ने वही 3 नंबर लेने पड़ेंगे अपने को, ये सेम ही रखते हैं अपन, है ना। हालांकि पूरा प्रोग्राम ही सेम रखते हैं ना, बस कंडीशन ही तो चेंज करनी है, ठीक है। वही सेम ही रहेगा फॉर्मेट तो इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें केवल मिडिल की कंडीशन लगानी है ना अपने को, ये हटा देते हैं अपन, और इसमें ये मिडिल वाली कंडीशन जोड़ देते हैं अपन, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी कि ए कब मिडिल होगा, जब बड़ा होगा बी से, छोटा होगा सी से, या फिर छोटा होगा बी से लेकिन बड़ा होगा किससे, सी से। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज़ अ मिडिल टर्म, है ना। ओनली मिड लिख दूँ, समझ जाएंगी, ए या मैं डबल डी एल लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बी क्या हो जाएगा, एम आई डबल डी एल, लेकिन कब होगा, बी बड़ा होना चाहिए ए से एंड सी से छोटा होना चाहिए, या इसकी अपोजिट कंडीशन है ना। एक ये भी अपन रख सकते हैं। और फिर सी की तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कि अगर ए मिडिल नहीं है, बी मिडिल नहीं है, तो फिर कौन सा मिडिल हो जाएगा, सी मिडिल हो जाएगा, है ना। अब इसको एक बार कहाँ पे, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद रन किया मैंने, तो 10 20 और 30, 20 मिडिल मारा है ना, सही है, क्लियर इतना। तो जो नंबर बीच का होगा वो बता देगा अपने को, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, कोई डाउट इसमें किसी को, नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन अपने, देखो एक जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इनपुट एंड प्रिंट बिल अप टू 100 बिल रुपीज़ ज़ीरो, है ना। मतलब ऐसा दे रखा है अपने को कि 0 रुपीज़ का बिल प्रिंट होगा अपने पास, कब, जब अपना अमाउंट कितना होगा, अप टू, नहीं नहीं, अप टू 100, अप टू 100 यूनिट्स। अगर 100 तक जाएगा यूनिट आपका कंजम्पशन, तो 0 रुपये बिल आएगा आपका, है ना।
ऐसा है। और अगर यूनिट आपका अप टू 200 मतलब 100 से 200 के बीच हुआ है ना, 100 से ज़्यादा मतलब हो जाएगा क्योंकि अप टू तक तो वही है ना। तो यानी कि कहाँ से कहाँ तक 101 से मान सकते हैं ना अपन। 101 से अगर 200 तक जाएगा तो 5 रुपये पर यूनिट, और 201 से है ना लिखा ना मोर देन 200 यूनिट, तो 201 से अगर कैलकुलेट करेंगे 201 से तो फिर 10 रुपीज़ पर यूनिट हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो एक काम करते हैं ना, इसको अपन बनाते हैं, पहले यूनिट कंजम्पशन लेनी पड़ेगी ना अपने को, तो यूनिट नाम से बनाते हैं अपन एक, है ना। यूनिट इज इक्वल टू, एक काम करते हैं ना अपन, क्वेश्चन कॉपी कर लूँ पहले मैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, और इसके बाद अपन यूनिट लेनी पड़ेगी, है ना, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है। यूनिट के लिए अपन ये इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाए थे, याद हो तो मैंने आपको शुरुआत में, है ना। एंटर टोटल यूनिट, ठीक है, टोटल यूनिट ले लिया अपन ने यूज़र से कि कितनी यूनिट क्या हुई है, खर्च हुई, ठीक है। अब टोटल यूनिट के बाद अपन क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि अगर 100 तक अमाउंट तो नहीं है, अगर 100 तक है तो हम कितना क्या कर देंगे, बिल अमाउंट क्या प्रिंट करवाएंगे, 0। तो हम लिखते हैं कि इफ़, यदि आपका जो यूनिट है वो अप टू 100 बोला ना उसने, तो मतलब कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है ना, किसके, 100 के। तो यूनिट अगर 100 से कम या 100 के बराबर तक है तो फिर अपन क्या करेंगे, तो अपन बिल प्रिंट करवा देंगे, क्या, PRINT डबल कोट्स और ये लिख दिया, बिल इज़ 0, ठीक है। इसके बाद फिर अपन आएंगे, फिर क्या लगाएंगे, एलिफ, दूसरी कंडीशन देंगे। अब उसने क्या बोला कि 200 अप टू 200 है ना, तो फिर अपन क्या करेंगे, यूनिट जो है ये चेक करेंगे, यूनिट ज़्यादा और बराबर होनी चाहिए किसके, 101 के। ये ऐसा लिख सकते हो, बराबर नहीं लगाना है तो आप 100 लिख दो, क्योंकि 100 तक तो यहाँ हो गया, और 100 से ज़्यादा में एंड 200 तक है ना, अप टू 200, तो लेस देन और इक्वल क्या हो जाएगा, 200। सही है कि नहीं, है ना, कि अगर 100 से ज़्यादा होना चाहिए और 200 से कम, या एटलीस्ट 200 तक होनी चाहिए, इसलिए इक्वल लगाया। तो बिल क्या होगा, 5 पर यूनिट, है ना, 5 पर, कौन सी वाली, पहली वाली बोल रहे हो दूसरी वाली बोल रहे हो, ये वाले में, इसमें कैसा कर दिया जाए, हाँ वो भी लिख सकते हो, वो तो समझने के लिए अपन ने करा। ये ऊपर अपनी है ना, आप जैसे चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, ये वाली हटा भी सकते हो, है ना, कि देखो 100 से कम होगी तो ये वाली चल जाएगी, और अगर किससे 200 से कम होगी तो फिर ये वाली चलेगी, है ना। तो ये भी इतना भी लिखोगे तो भी ठीक है, ये भी लिखोगे तो भी ठीक है ना, ये समझने के लिए। अगर आपको ये वाला छोटा अगर लग रहा है तो आप उसको ऐसा कर लो, ठीक है, क्लियर है इतना। तो 100 से कम होगी तो ये बिल प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हुई तो फिर अगले में जाएगा, फिर ये चेक करेगा यूनिट क्या 200 से कम या 200 के बराबर है, अगर है तो वो 5 रुपीज़ यूनिट दे, और अगर फिर इससे ज़्यादा होगी तो फिर क्या बोल रहा है कि मोर देन अगर 200, तो देखो 200 से कम तक नहीं है, अगर 200 के बराबर तक नहीं है तो फिर वो 10 रुपये पर यूनिट प्रिंट करा देगा। इतना क्लियर है? तो प्रिंट करवाएगा क्या, 10 पर यूनिट, ऐसा है ना, ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मेरी 50 यूनिट खर्च हुई है, तो 0 रुपये बिल बना, ठीक है। अगर 175 यूनिट खर्च हुई तो फिर 5 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग बिल बनेगा, और अगर सपोज दैट मेरी 250 यूनिट खर्च हुई तो 10 पर यूनिट, क्लियर है इसमें ना। ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे जितने रुपए का मतलब वो बिल आया हाँ उसका प्रिंट करवाना होगा, टोटल कॉस्ट कर देते हैं। हाँ वो मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट इंटू डायरेक्ट कर देंगे अपन, यूनिट का इंटू कर देंगे ना वो अपन डायरेक्ट, यूनिट इंटू कितना 0 है ना, तो वो तो 0 ही आएगा, इस वाले का तो 0 ही हो जाएगा, है ना। जैसे टू इसका बिल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0, और इसमें क्या हो जाएगा, यूनिट इंटू 5, जितनी यूनिट खर्च हुई उसका 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इंटू कर देंगे, और इस वाले में क्या करेंगे, जो भी यूनिट है उसमें इंटू कर देंगे 10 का, तो इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे मान लो 500 यूनिट खर्च हो गई, 5000 का बिल बन गया 10 रुपये यूनिट के हिसाब से, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। ये इस टाइप से अपन कर सकते हैं, एलिफ वाला। कोई डाउट है इसमें, नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन ईयर इज़ अ सेंचुरी ईयर और नॉट। अब सेंचुरी ईयर क्या होता है,
जो 100 से डिविजिबल होते हैं ना, ऐसे ईयर है ना, 100 से डिविजिबल हैं, तो ये देखो हिंट भी दे रखी है। ईयर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 100 से। जो 100 से डिवाइड हो जाए मतलब वो सेंचुरी ईयर है ना, 100 साल में एक बार होता है ना, इसे बोलते हैं ना सेंचुरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जाएंगे सेंचुरी ईयर चेक करना है, तो सिंपल ही कर लोगे आप कंडीशन लगा के, ये बताओ इसको कर लेंगे ना। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 बट नॉट डिविजिबल बाय 3 भी कर लिया था अपन ने, है ना इस टाइप का। एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क फॉर एन ओ टी पी इनपुट यूज़र एंड चेक इफ ओ टी पी करेक्ट। अगर ओ टी पी ये एंटर किया ये बन जाएगा, है ना, वही पासवर्ड जैसे ही है ना, वही ओ टी पी लेना है इस बार अपने को। ओ टी पी अगर ये आएगा तो करेक्ट है, नहीं तो नॉट करेक्ट नहीं है। ये वाला बन जाएगा क्या, ये वाला बना के बताओ मेरे को। देखो ये सबसे सिंपल है, उसी के जैसा ये वाला एग्जाम्पल जैसा है ना जो भी बनाया। इसमें ये कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक एज इनपुट एंड प्रिंट टाइप ऑफ टिकट, है ना, मतलब यूजर से एज की इनपुट लेना और चेक करना है कि अगर एज अगर 5 से लेस देन है तो फ्री टिकट मैसेज प्रिंट होगा। स्कॉलरशिप वाला जो अपन का स्कॉलरशिप कौन सा, हाँ वही एज की लिमिट वो मेल फीमेल स्कॉलरशिप जो करने के लिए कब बताऊँ, अभी याद 2 नहीं। दिन पहले। अच्छा बताया था, हाँ उसी केस में। हो सकता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक है। एज अगर लेस देन है किससे, 5 से, तो क्या आएगा, फ्री टिकट मैसेज आएगा। और अगर 5 से 18 साल के बीच की एज है तो चाइल्ड टिकट, 18 ज़्यादा है तो एडल्ट टिकट आएगा। जल्दी से बनाओ इसको। और एक कौन सा, ये वाला बनाना आपको, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ बैंक बैलेंस इज लो 500। अगर बैंक बैलेंस 500 से कम है, इफ़ यस शो लो बैलेंस अलर्ट, तो क्या आना चाहिए मैसेज, लो बैलेंस अलर्ट आना चाहिए, एल्स नहीं तो सफिशिएंट बैलेंस आना चाहिए। भी सिंपल है, बन जाएगा, ठीक है। इफ एल्स लगेगा इसके अंदर, ये वाला आप करो। राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स एंड चेक बोथ नंबर्स आर इवन। दो नंबर लेना है यूजर से और दोनों को चेक करना है वो इवन है कि नहीं। मैं क्या बताऊँ सोचो थोड़ा सा। हाँ ये कौन सा नंबर है, 17। दो नंबर लेना और चेक करना है कि दोनों इवन है कि नहीं। कंडीशन तो एक ही लगेगी, बस एंड लग जाएगा उसमें, ठीक है ना, कि दो नंबर लेंगे और एंड लगा, N1 N2 ले लेना और दोनों को रिमाइंडर निकाल के चेक कर लेना, एंड ऑपरेटर से मर्ज कर देना। समझ में तो नहीं आया, हाँ जी, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर एज एज इनपुट एंड प्रिंट द एज कैटेगरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। ऐसा है, यूज़र से इनपुट लेना है एज की, हाँ उसी के जैसे ही है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें एलिफ एलिफ ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। चलो इसको तो मैं बता दूंगा आपको, ये वाला भी वही, ये सब वही आ गए। चलो ठीक है, ये वाले तो करो आप ऊपर के, फिर इनको करते हैं अपन। जल्दी से बनाओ ये वाले ऊपर वाले, कौन से दिए थे मैंने, यहाँ से करो स्टार्ट। नहीं 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 नहीं, ओटी वाला भी हो गया, ये वाले से करो, ये वाले सारे कर लो आप 18 तक। हाँ हाँ जी आइए वंशिका, बहुत दिनों में आए अच्छा ऐसा, तो अभी किस बीच में आया था, 3 बजे के आसपास। अच्छा 4:45। स्किप हो गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, और आपने जब तक करा था वहीं तक यहाँ से बात से और वो कहाँ है एक और, वो उसने छोड़ दिया, उसका थोड़ी हेल्थ इश्यूज। अच्छा ऐसा, ठीक है चलो कोई नहीं चलेगा। तो आप 4 to 5 अपना कहाँ हुआ था वैसे, मेरा भी लूप के पहले का बस लूप स्टार्ट हुआ था। अच्छा लूप स्टार्टिंग आता लूप, अच्छा हाँ ठीक है। रिफेल्स वगैरह ख़त्म हो गया था पूरा। वाइल स्टार्ट किया होगा ना, वाइल लूप स्टार्ट किया होगा। हाँ वो स्टार्ट नहीं हुआ था मतलब। अच्छा स्टार्ट नहीं किया था पेपर ने, ओनली फेल्स तक खत्म है, लेटर इफ नेस्टेड इफ सब बना लिया था। नेस्टेड इफ क्वेश्चन वगैरह सब कर लिए उसके, अपन ने देखे थे क्वेश्चंस वगैरह। समझ आ रहा है उसके बाद से क्या पढ़ा है सर ने अभी, क्या बताया, वो लिस्ट पढ़ा रहे हैं, लिस्ट ओके। लेकिन वो लूप भी क्लियर नहीं हो पा रहा मुझे। लूप के बिना लिस्ट कैसे तो उसकी बनेगी, वजह से मैंने हाँ नॉर्मल बन लिस्ट तो बन जाएगी, बट लूप से फिर उसको आप ट्रेवर्स नहीं कर मैंने पाओगे। आपका वो यूट्यूब पे वीडियो देखा था, थोड़ा बहुत बाइल समझ में आ रहा था। तुम लोग को डाल देता है ना मैसेज उसी ग्रुप पे। हाँ उसके बाद कौन सा
एज के बाद बेटा ये वाला भी नीचे वाले सभी करने हैं। तो आपका वीडियो देखो ना अपलोड करते रहना तो वाइट लोग सामने आ जाता थोड़ा बहुत फिर वो 1 वीक का स्किप हो जाता कोई बात सर नहीं। लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला होगा अच्छा ऐसा। कॉलेज साइड से हाँ हाँ हाँ, कॉन्फ्रेंस थी चलो बढ़िया, बधाई हो, ये अच्छा है। वो जो 2 आ रहे थे वो तो शाम में आ रहे हैं मेरे पास। शाम को वो जो 2 थे ना लड़के उसमें बीच में, वो आ रहे हैं कितने, 6 बजे, नहीं 7 बजे बीच वाले। हाँ, आप इस टाइम पे आ सकते हैं क्या, ये वाले 4 to 5 कि कॉलेज 6? का रहता मैं 4 अच्छा आपको बजे कॉलेज 4 बजे खराता है, मैम ने ठीक मुझे है। 5 to 6 बोला था मैंने अभी बैच स्टार्ट हुई नहीं 5 to 6 में, रुक जाओ एक मिनट, अभी ये सी की है, नहीं ये वाली 4 to 5 वो 4 to 5 2 बैच है मेरे पास, मुझे 5 to 6 उनको कन्फ्यूज़न होगा। एक तो ये रही 4 to 5 क्योंकि इसमें चल रहा है अभी फैल्सी चल रहा है अभी, इसके बाद अब मतलब इनका हो जाएगा 2-1 दिन में लूप चालू हो जाएगा ये वाली पेज पे। और एक फिर मेरे पास है 5 to 6 सी की चल रही है, सी नहीं C++ चल रहा है उसमें, C++। और फिर एक 6 to 7 है, वो भी सी की है, 7 to 8 है फिर मेरे पास है, उसमें लूप चल रहा है। मैं ट्राई कर लूँगी 4 to 5 अगर वो पड़ा क्योंकि हाँ। 3:45 तक घर आती हूँ नहीं ये बच्चे भी 4:15 तक ही आते हैं, 4:30 4:15 नहीं कुछ आते हैं ना, वो जो 2 बच्चे हैं। 4:15 किसने बोला था मेरे को, 4:15 किसने मेरे को बोला, नहीं हाँ किसी ने, आपने बोला था शुरू में मेरे को। सर मैंने कल बताया था, मैंने बताया था कि 4:15 को चालू थी क्लास। नहीं क्योंकि वो बच्चों ने वही, इनका भी था। हाँ वही तो, 5 to 6 जैसे ये भी, हाँ 5 to 6 बोला तो मैं इसलिए आज बात की। कोई दिक्कत कल नहीं। मतलब मैं मंडे से 4 to 5 वाला मैं कर लूँगी। कॉलेज कहाँ आपका? मेरा राउंड मेडिकैप से मेडिकैप्स, ठीक है। यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है इधर विजयनगर तक? 1 घंटा 45 मिनट्स तो लगते 3 हैं। बजे छूट जाते हो उधर से आप? 2:30 से बस स्टार्ट हुई 3:45 तक घर पहुँचती हूँ 3:45। अच्छा तो घर से फिर नहीं, तो इधर इधर नहीं कि ऐसा मतलब कॉलेज से डायरेक्ट इधर आ जाओ? वो कॉलेज से इधर भी तो आती होगी ना, इधर नहीं आती? खजराना, अच्छा खजराना आती, इधर नहीं आती विजयनगर? रेडिशन आती है रेडिशन से डायरेक्ट सत्य से जाती है विजयनगर में बट ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी हाँ ना, ठीक है ऐसा कर लेंगे फिर अपन। और अगर आप डायरेक्ट आ पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम वाला भी कर सकते हैं, एक पेज है वो भी। फिर मेरे पास 2 पेजेस दूसरी की, क्योंकि फिर 5 एक C++ की, फिर सी की, फिर 7 to 8 में तो वो बच्चे उधर आ रहे हैं और उसमें लूप ही चल रहा है अभी। ठीक है तो मैं 4 to 5 वाली ट्राई करूँगी हाँ ये वाला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। हाँ ये वाले बाकी आप ट्राई, फ़ोटो ले लिया क्या इसका? उस पर अपलोड करूँ? चलो मैं सारी भी एक काम करता हूँ, PDF ही डाल देता हूँ मैं। हाँ 2 मिनट में बुलाता हूँ ठीक है, ये वाले सारे भेज देता हूँ मैं। पहले तो इसको 1 मिनट स्टॉप कर लेते हैं इसको।